नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् अथ द्वादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे महेश्वर सर्वज्ञ समस्त ज्ञान समुद्र, मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य विस्तार से करोड़ों वर्षों में भी कहना संभव नहीं है। अंत उसे संक्षेप से सुनो। वेद में तथा शिव शास्त्र में ये षडक्षर मंत्र सभी शिव भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। वह थोड़े अक्षरों वाला, वेदों का सार, मुक्ति देने वाला, आज्ञा सिद्ध, संदेह रहित तथा शिव स्वरूप है। अनेक सिद्धियों से युक्त, दिव्य लोकचित का अनुरंजक, निश्चित अर्थ वाला ये परमेश्वर का गंभीर वाक्य स्वरूप है। समस्त अर्थों की प्राप्ति के लिए सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य ये मंत्र है। ओम नमो शिवाय इसको कहे, ये सभी प्राणियों को सर्वज्ञता देता है। ये षडक्षर मंत्र सब विद्याओं का मूल कारण है। ये देखने में बरगद के बीज से के सदृश सूक्ष्म तथा महान अर्थ वाला है। वे देव, शिव, सर्वज्ञ, सब करने वाले, तीनों गुणों से परे तथा ओम इस अक्षर में स्थित है। ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्मा के एक अक्षर नाम ओम नमो शिवाय इस मंत्र में क्रम से स्थित है। षडक्षर मंत्र में सूक्ष्म ब्रह्मा रूप है। वाच्य वाचक भाव से साक्षात शिव स्थित है। प्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक है। उनका ये वाच्य वाचक भाव अनादि काल से है, जैसे ये घोर संसार सागर अनादि काल से है। संसार से छुड़ाने वाले शिव भी अनादि काल से हैं। जैसे संभाव के से ही रोगों की विरोधी औषधि होती है, वैसे ही संसार के दोषों के शत्रु शिव कहे गए हैं। इस जगन्नाथ के अभाव में ये संसार अंधकारमय हो जाता है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष अज्ञ है। प्रधान परमाणु आदि भी अचेतन है। बुद्धिमानों ने कारण के बिना स्वयं कर्तृत्व नहीं देखा है। धर्म अधर्म का उपदेश, बंधन मोक्ष का विचार सृष्टि के आदि में सर्वज्ञ के बिना नहीं हो सकता। जैसे वैद्य के बिना रोगी आनंद से नहीं रह सकते, इसलिए सदाशिव अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण है। वे ही इस संसार सागर से पुरुषों को बचाते हैं। वे प्रभु आदि मध्य अंत से मुक्त, स्वभाव से ही निर्मल, सर्वज्ञ, परिपूर्ण है। शिव शास्त्र में ऐसा शिव को कहा है। ये मंत्र उनका अभिधान और अभिधेय रूप होने से ये मंत्र सिद्ध शिव रूप है। यही ओम नमो शिवाय षडक्षर मंत्र शिव का ज्ञान है और यही परम पद है। ये शिव जी द्वारा कथित विधि वाक्य है, ना कि अर्थवाद है, क्योंकि शिव स्वभाव विमल, सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। वे संसार पर कृपा करने वाले हैं। वे झूठ कह सकते हैं जो वस्तु गुण दोषों से जैसी है। सर्वज्ञ जैसा कहता है वैसा ही उसका फल होता है। राग अज्ञान आदि दोषों से ग्रसित पुरुष ही मिथ्या भाषण करता है। ये दोष शिव में नहीं है, अंत वे मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। समस्त दोषों से रहित सर्वज्ञ शिव द्वारा कथित वाक्य निसंदेह प्रमाण होता है। इसलिए विद्वान को ईश्वर वाक्यों में श्रद्धा करनी चाहिए। पुण्य पाप में ठीक ठीक श्रद्धा ना करने वाला नरक को जाता है। स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए जो वाक्य शांत मुनिजनों ने कहे हैं, उन्हें सुभाषित समझे। राग द्वेष झूठ क्रोध काम तथा तृष्णा युक्त जो वाक्य हैं वह नरक के कारण है। अंत उन्हें दुर्भाषित कहते हैं। संस्कार युक्त मृदु अर्थ अथवा ललित उन वचनों से क्या लाभ जो अविद्या तथा राग युक्त होने के कारण संसार में कष्टप्रद कहे गए हैं। जिन वचनों को सुनकर कल्याण हो तथा राग आदि मानसिक दोषों का विनाश हो, अच्छा ना लगने वाला भी वह वाक्य अति उत्तम कहा गया है। अनेक मंत्रों के होने पर भी सर्वज्ञ शिव जी ने जिस मंत्र की रचना की है वैसा कोई नहीं है। अंगों सहित वेद तथा शास्त्र षडक्षर मंत्र में स्थित है। उसके समान कोई दूसरा उत्तम मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों तथा अनेक उपमंत्रों से षडक्षर मंत्र वैसा भिन्न है, सूत्र से जैसी वृत्ति भिन्न होती है। जितने शिव ज्ञान है, जितनी विद्याएं हैं, वे सब संक्षेप में षडक्षर मंत्र के भाष्य हैं। उसके अनेक मंत्रों तथा विस्तृत शास्त्रों से क्या लाभ है, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र स्थित है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अभ्यास मन में स्थिर कर लिया है, उसने सब पढ़ लिया है, सब सुन लिया है तथा सब कुछ कर लिया है। ओम नमो शिवाय ये अक्षर जिसकी जीभ में है, उसका संपूर्ण जीवन सफल है। जो शूद्र नीच मूर्ख
अथवा पंडित इस पंचाक्षर मंत्र के जप में तत्पर हैं, वे पाप से के पिंजड़े से मुक्त हो जाता है। देवी के पूछने पर मनुष्यों तथा ब्राह्मणों के हित के लिए शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पंचाक्षर महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। अथ त्रयोदशो अध्याय। देवी ने कहा, दुर्जय दुर्तिक्रम कलिकाल के आ जाने पर अधर्मी लोगों के पाप रूपी अंधकार से ढक जाने, वर्णाश्रम आचार के क्षीण होने तथा अनेक प्रकार के संकट उपस्थित होने पर, सभी अधिकारों के संगठित होने पर और शास्त्र मत के विपरीत होने पर, उपदेश देने पर भी गुरु शिष्य कर्म से के नष्ट हो जाने पर, हे महेश्वर, किस उपाय से आपके भक्त मुक्त होंगे? ईश्वर ने कहा, कलयुग में उत्पन्न मनुष्य जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मेरी पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर मुक्त होंगे। मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न दोषों से जो ना कहे जा सकते हैं और न स्मरण किए जा सकते हैं, दूषित, निंदक, कृतघ्न, कपटी, लोभी तथा कुटिल लज्जित होने पर भी मेरे भक्तों को मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार भय से मुक्त कर देती है। हे देवी, मैंने भूतल में अनेक बार प्रतिज्ञा की है, मेरा भक्त कैसे भी पतित हो, वह इस विचार के सेवन से मुक्त हो जाता है। देवी ने कहा, जो मनुष्य कर्म के अयोग्य तथा सब प्रकार से पतित हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया कर्म तो नरक का कारण होता है, तो वह इस विद्या से कैसे मुक्त होगा? ईश्वर ने कहा, हे सुंदरी, तुमने ये सत्य कहा है, फिर भी सुनो। मैंने इसे रहस्य समझकर पहले छिपा रखा था। यदि वह मोहित होकर किसी और मंत्र सहित मेरी पूजा करता और इस पंचाक्षर का उच्चारण नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। जलवायु सेवन कर जिन्होंने अपना शरीर व्रतों से कृश कर लिया है, वे इन व्रतों से मेरे लोक में नहीं पहुंचते। जो भक्ति पूर्वक इस पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी मेरी पूजा करता है, वह इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पास पहुंच जाता है। इसलिए अन्य सभी तप, यज्ञ, व्रत, नियम इस पंचाक्षर अर्चन के कोटि अंश के समान भी नहीं है। जो पाश से बंधा हुआ है या छूटा हुआ मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र से मेरी पूजा करता है, वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। रुद्र भक्ति से रहित या सहित मूर्ख एवं पतित पुरुष भी यदि पंचाक्षर मंत्र से मेरी पूजा करता है, तो वह मुक्त हो जाता है। हे देवी, ब्रह्मा स्वरूप पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र से जो मेरी भक्ति से पूजा करता है, वह मुक्त हो जाता है। जो मेरा भक्त क्रोध से जीत कर, भले ही वह पतित हो या पवित्र हो, गुरु मंत्र लिया हो या ना लिया हो, गुरु मंत्र ना लिए हुए से मंत्र लिया हो, करोड़ों गुना अधिक पुण्य का भागी होता है। इसलिए हे देवी, गुरु मंत्र लेकर ही इस मंत्र से मेरी पूजा करे। गुरु मंत्र से लेकर ब्रह्मचार्य तथा भक्ति आदि गुणों से युक्त होकर जो मेरा पूजन करता है, वह मेरे समान हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ? सभी भक्त अधिकारी हैं, क्योंकि मेरा पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। इसी पंचाक्षर के प्रभाव से सभी लोक, वेद, ऋषि, धर्म, देवता तथा ये संसार स्थित है। प्रलय हो जाने पर, स्थावर जंगमों के नष्ट हो जाने पर, सब प्रकृति को प्राप्त होकर उसी मंत्र में सब लीन हो जाते हैं। हे देवी, उस समय मैं अकेला रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय सभी वेद शास्त्र इस पंचाक्षर में स्थित हो जाते हैं। मेरी शक्ति से रक्षित वे अक्षर नष्ट नहीं होते। सब मुझसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति, आत्मा भेद से होती है। उसका पहला सुगुण एवं मूर्तिमानों का संहार हो जाता है। उस समय मायामय शरीर को लेकर नारायण पानी के भीतर शेष शैया में सोते हैं। उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वे तीनों लोकों की सृष्टि करने में असहाय एवं असमर्थ थे। फिर भी उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 10 मुनियों को प्रकट किया। उनकी सिद्धि और वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख वाले मैंने ब्रह्मा को पंचाक्षर का उपदेश दिया। 5 मुखों से निकले हुए उन अक्षरों को ब्रह्मा ने ग्रहण किया और वाचक भेद से मुझ महेश्वर को उन्होंने जाना। सिद्ध मंत्र प्रजापति ने उसके विविध प्रयोग जानकर मंत्रार्थ के साथ वह मंत्र अपने पुत्रों को दिया। वे ब्रह्मा जी से उस मंत्र रत्न को पाकर उनकी आज्ञा के अनुसार मेरी आराधना के इच्छुक सुमेरु पर्वत के रमणीय मुंजवान नामक शिखर पर, जो मेरा प्रिय तथा मेरे भक्तों द्वारा सदा रक्षित है, वहां संसार की सृष्टि के लिए उत्सुक होकर दिव्य 1000 वर्षों तक हवा खाकर तीव्र तप करने लगा। उनकी भक्ति को देखकर मैंने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि, छंद, कीलक, बीज, शक्ति, देवता, न्यास, षडंग, दिगभ, बंध, सभी विनियोग, इन सब का उपदेश संसार सृष्टि की वृद्धि के लिए मैंने उन्हें दिया।
तब उस मंत्र के महात्म्य से तपोवृद्ध उन ऋषियों ने देव असुर मनुष्य रूप सृष्टि का विस्तार किया। इस परम विद्या के स्वरूप को अब कहा जाता है आदि में नमः, बाद में शिवाय कहना चाहिए। ये पंचाक्षर विद्या सभी वेदों में श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शब्द समूह का ये सनातन बीज है। मेरे मुख से निकली हुई ये मंत्र शक्ति मेरी ही वाचिका है। तपे हुए सोने के सदृश तीन तथा ऊंचे स्तनों वाली, चार भुजाओं, तीन नेत्रों से युक्त बाल चंद्रमा जिनके मुकुट में विराजमान है, कमल दल हाथ में लूही, सौम्य वर तथा अभय देने वाली, सभी लक्षणों से युक्त, सभी आभूषणों से भूषित, सफेद कमल के आसन पर बैठी हुई, घुंघराले बालों वाली, इसके सूर्य मंडल के समान पांच वर्ण है, पीला, काला, धूमिल, सुनहला तथा लाल। इनका प्रयोग बिंदुनाद से अलग करना चाहिए। अर्धचंद्र के समान बिंदुनाद दीप शिखा जैसा है। हे सुंदरी, बीजों में इसका दूसरा बीज है, प्रथम दीर्घ है और चौथा पांचवा उसकी शक्ति है। सुंदरी, इस मंत्र का वामदेव ऋषि, पंक्ति, छंद और शिव देवता है। सुंदरी, इन पांच अक्षरों के क्रमश गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, भरद्वाज ये ऋषि हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, विराट ये क्रमश प्रत्येक अक्षर के छंद है और इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा, स्कंद इनके देवता हैं। हे सुंदरी, पूर्व से लेकर ऊपर तक नकारादि के क्रम से मेरे पांच मुख उनके स्थान है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्वर्ण का उदार स्वर है, पांचवा स्वरित और तीसरा निहित है। मूल विद्या शिव है। शिव सूत्र पंचाक्षर मंत्र है। इनके नामों को मेरा हृदय समझे। नकार सिर, मकार शिखा, शिकार कवच तथा वकार को नेत्र कहा है। यकार अस्त्र, नमः शिवाय, वृष्ट, हुम, वौषट, फट ये वर्णों के अंगों में स्थित है। तुम्हारा मूल मंत्र भी कुछ भेदों से जुड़ा है। उसमें पांचवा वर्ण बारहवें स्वर से शोभित है, इसलिए मन, वाणी, काम भेद से इस मंत्र के से हम दोनों की पूजा, जप, होम आदि करें। बुद्धि, समय, शास्त्र, योग्यता, शक्ति, संपत्ति तथा भक्ति से पूजन करें। हे देवी, भक्ति से जब कभी, जहाँ कहीं, जिस किसी द्वारा की गई पूजा से मुक्ति मिलती है। हे सुंदरी, मेरे भक्त ने मुझ में मन लगाकर कर्म अथवा अक्रम से जो भी किया वह मुझे प्रिय है। तो भी मेरे जो भक्त अत्यंत विवश नहीं है उनके लिए मैंने शास्त्रों में ये नियम बनाया है। उसके आदि में मंत्र ग्रहण की शुभ विधि कहता हूँ, जिसके बिना जप विफल या सफल हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पंचाक्षर महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।